पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में भाजपा एनडीए की प्रचंड जीत के बाद राजधानी में जश्न का माहौल है। इसी क्रम में भाजपा दिल्ली प्रदेश के हिमाचल प्रकोष्ठ ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए जीत को ऐतिहासिक बताया। हिमाचल प्रकोष्ठ की ओर से जारी संदेश में कहा गया कि ये जीत जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। सभी विजयी प्रत्याशियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई दी गई। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अमन शर्मा ने कहा कि जनता ने एक बार फिर भाजपा की नीतियों पर मुहर लगाई है। उन्होंने इस जीत को देश के विकास और स्थिर नेतृत्व की जीत बताया। हमको जगाना दे, हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है। यहीं के अन्न जलवायु परम श्रद्धा हमारी है। सब आशा है हमें प्यारी और प्यारा देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। नहीं है अब समय कोई गहन निद्रा में सोने का, समय है एक होने का, न मतभेदों में खोने का। आज का जो सेक्टर 6 मार्केट में हमने भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रोग्राम रखा था झालमुरी और चाय का, वो कल की प्रचंड जीत जो बंगाल में भाजपा को मिली है और जो उनके अथक परिश्रम के बाद मिली है, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे थे। आज यहाँ पे हम सब इकट्ठे हुए और बारिश हो गई थी, आपने देखा होगा बहुत तेज ओले पड़े थे, मगर उसके बावजूद ये कार्यक्रम नहीं टला, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता कभी पीछे नहीं हटता। वो जिस चीज़ पे अडिग रहता है वो अडिग रहता है। तो मैं यही चाहूँगा कि जो जैसे हमारी भाजपा ने बंगाल, पुडुचेरी और असम में जीत हासिल करी है, आगे जाके पंजाब में, हिमाचल में भी और कश्मीर में भी करे, ताकि पूरा भगवा लहरा जाए। आज का जो आयोजन है हिमाचल प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, उसके जो प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य हैं श्री अमन शर्मा जी, उन्होंने इसका आयोजन किया। और असम और बंगाल में जो अप्रत्याशित जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसके लिए ये आयोजन किया गया था द्वारका में, जो बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें सारे कार्यकर्ता, सारे समर्थक जो हैं भाजपा के, वो सब एकत्र हुए। एक बड़ी बात है आज जो मैं सबको बताना चाहूँगा कि जो ममता बनर्जी का जो कुशासन था, जंगल राज था, वो इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग पलायन कर गए। और जो लोग वहाँ से, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, वो तो पलायन किए ही किए, बाकी आम आदमी भी वहाँ से पलायन किया, क्योंकि वहाँ रोजगार के कोई साधन नहीं थे, कुछ भी नहीं था। ऐसे करीब 43 परिवार जो पिछले चुनावों में ममता बनर्जी के गुंडों के द्वारा प्रताड़ित हुए, उनको द्वारका में बसाने का काम और उनको रोजगार मुहैया कराने का काम हमारी सेक्टर 6 की मार्केट के माध्यम से और अन्य दुकानदारों के माध्यम से हमने किया। इस बात का आज मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। वो लोग प्रताड़ित होकर भागे थे, उनका गांव घर सब जला दिया गया, महिलाओं के साथ बहुत ही गंदा काम वहाँ पे हुआ था। उनको ये नहीं पता था कि हम जाए तो जाए कहाँ, बस ये सुना था कि दिल्ली है, देश की राजधानी है, वहाँ जाएंगे तो शायद कुछ हो जाए। किसी के संपर्क से वो लोग हमारे संपर्क में आए और हमने मिलके यहाँ पे किसी को फूल की दुकान खुलवाई, किसी को चाय की दुकान खुलवाई, जिससे वो स्वाभिमान से अपना रोजगार कमा सके। आज मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि जब चुनाव का समय आया, 5 साल तो उन्होंने यहाँ पे काम किया, लेकिन वोट डालने बंगाल में गए और दीदी को उखाड़ के फेंक दिया। जिस ममता की सरकार ने निर्ममता के साथ उन कार्यकर्ताओं के घरों को लूटा, आग लगाया, वो कार्यकर्ताओं ने जाके आज उसी ममता के कुशासन को उखाड़ फेंक दिया। इस बात की मुझे बहुत तसल्ली है। और आज जो ये झालमुड़ी का कार्यक्रम हुआ, झालमुड़ी जो है ना, एक सिंबल बन चुका है एक आम आदमी की आवाज़ का। मोदी जी ने जब झालमुड़ी खाया तो इस पे टीएमसी के लोग कटाक्ष कर रहे थे, बहुत गंदी गंदी बातें बोल रहे थे, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि झालमुड़ी हर व्यक्ति खाता है, एक आम आदमी खाता है। और वही झालमुड़ी का जो संदेश था पूरे बंगाल में गया कि इन्होंने, टीएमसी की सरकार ने हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया। जैसे दुर्गा पूजा और काली पूजा के झांकियों पर रोक लगाया, पूजा पंडालों पर रोक लगाया, उसके बाद झालमुड़ी भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो जनता ने कहा कि फिर तो हमसे ममता भी बर्दाश्त नहीं होगी और इसको यहाँ से भगाओ। और इसीलिए क्या आगे
देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जितने भी राज्यों में चुनाव होती है, चाहे छोटे से छोटा चुनाव, चाहे निगम स्तर का चुनाव हो या ग्राम प्रधानी का भी चुनाव हो, वहां पे अपने समर्थकों को लाके वहां पर प्रयास करती है कि चुनाव जीता जाए। तो जो अब आगे के जितने भी चुनाव आएंगे, विशेषकर जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है हमारे सामने, उसमें हम सब लोग जाएंगे यूपी में और जाके काम करेंगे। अभी बंगाल में भी गए थे, अब यूपी भी जाएंगे। पंजाब में जब चुनाव आएगा पंजाब भी जाएंगे, हिमाचल भी जाएंगे, जहां जहां संगठन को आवश्यकता होगी हम लोग सब जाएंगे।